पति हैं, उन्होंने लगता है कि देश पर अपनी जिम्मेदारी जमा ली है। इसीलिए ये ट्रियां जो हैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही हैं। लेकिन दुख जब होता है जब ये ट्रियां प्रचार करती हैं और उसके बाद ना तो रवीश कुमार बोलते हैं गुजरात चुनाव में, अभिसार शर्मा रवीश कुमार के बारे में बात करते हैं, अजीत अंजुम या जो भी प्रसन्न कुमार वाजपेयी हों वो तो बहुत पहले अलग हो चुके थे। यही दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए भाई यूं ही चला आता हूं आपकी महफिलों के बीच जगाने के लिए आपको। मैं रवीश नहीं, मैं अभिसार नहीं, मैं अजीत अंजुम नहीं, मैं और कोई नहीं, मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आजाद हिंद आवाज नाम से शुरू करने वाला वो चैनल जो कभी 2014 में एक मोबाइल के जरिए शुरू किया था। कोई पत्रकार नहीं था, ये सारे पत्रकार जितने के नाम लिए मैंने सब गोदी मीडिया की तरह प्रधान वही प्रसन्न कुमार वाजपेयी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में सबसे नंबर 1 रहते थे। आप देखिए ना विडंबना इन पत्रकारों की, आज कहां अर्श पे थे और अब फर्श पे आ गए। मुझे ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं शायद इनसे चिढ़ता हूं, जलन है, ये है वो है, लेकिन इनका पुराना इतिहास देख लीजिए। इन्होंने कभी भी पति हैं, उन्होंने लगता है कि देश पर अपनी जिम्मेदारी जमा ली है। इसीलिए ये ट्रियां जो हैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही थी। लेकिन दुख जब होता है जब ये ट्रियां प्रचार करती हैं और उसके बाद ना तो रवीश कुमार बोलते हैं गुजरात चुनाव में, अभिसार शर्मा रवीश कुमार के बारे में बात करते हैं, अजीत अंजुम या जो भी प्रसन्न कुमार वाजपेयी हों वो तो बहुत पहले अलग हो चुके थे। यही और एक बयान भी आया जो अरब कंट्रीज में जो था बहुत चर्चा का विषय बना। बयान आया अमित शाह का जिसमें उन्होंने बोला था, क्योंकि बात अभी पुरानी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उस बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब कर रहा है, क्योंकि ये बयान एक गृह मंत्री ने दिया था। बयान गुजरात चुनाव को जीतने के लिए दिया था, और वो बयान क्या दिया था कि 2012 में हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिए थे। ये वही अमित शाह थे जो कन्विक्टेड थे दंगों में, जिनको पूरी आज़ादी मिल गई और रिहा हो गए। और उसके बाद अंजना ओम कश्यप किस तरह से, मतलब ये जो साहित्य दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए भाई यूं ही चला आता हूं आपकी महफिलों के बीच जगाने के लिए आपको। मैं रवीश नहीं, मैं अभिसार नहीं, मैं अजीत अंजुम नहीं, मैं और कोई नहीं, मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आजाद हिंद आवाज नाम से शुरू करने वाला वो चैनल जो कभी 2014 में एक मोबाइल के जरिए शुरू किया था। कोई पत्रकार नहीं था, ये सारे पत्रकार जितने के नाम लिए मैंने सब गोदी मीडिया की तरह प्रधानमंत्री मोदी के हजूर में अपने सलाम झुकाते थे। और आज देखिए ये कितनी कुत्ते की गत बना दिए गए हैं कि खुद YouTube चैनल पे चले आए। भाई ताज्जुब होता है इन पत्रकारों की बदलती हुई रंगत को देख करके, लेकिन ताज्जुब उससे ही बड़ा होता है कि जब रवीश कुमार को निकाला जाता है तो कुछ पत्रकार भाई उनकी बिरादरी के लोग बोलते हैं रवीश कुमार को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। ये वही पत्रकार होते हैं यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी का इंटरव्यू लेकर के आते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के बारे में अपडेट देने ही बंद कर देते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी अजीब है, उसको मानना पड़ेगा। उसके कार्यकर्ता, उसके मीडिया प्रबंधन काफ़ी मतलब अजीब से लगते हैं। इसमें से कई पत्रकार पास्को एक्ट में नामजद हैं, जिसमें चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम का नाम प्रमुख है। ये मैं कई बातें बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं और बातें मेरी सच निकलती हैं।
बातें कहीं गलत नहीं निकलती। लेकिन ये जो पत्रकार आते हैं, प्रोफेशनल पत्रकार, एडिटर और पूरी टीम को लेकर के साथ आते हैं। जब हमने शुरू किया था संघर्ष, बस 2-4 ही थे जिनको एक्सीडेंट और हत्या करने की धमकी दी जाती थी, लेकिन हम कभी इन चीज़ों को आपके सामने लेकर नहीं आते थे। और मैं आज मुखातिब हूं अपने सब्सक्राइबरों से। रवीश कुमार तो जैसे हीरो बन गए। ये वही रवीश कुमार हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार में एक दिल्ली की रिपोर्टिंग करने गए थे और मनमोहन सिंह सरकार का सीधे से सवाल कर रहे थे, एक नेगेटिविटी फैला रहे थे यूपीए सरकार के खिलाफ। आज के चर्चा में माने तो रवीश कुमार हो या विसार हो या अजीत अंजुम हो या जो कोई भी हो, ये वो भागी हैं अन्ना आंदोलन के, ये वो भागी हैं जिन्होंने इस देश की सरकार को बदलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज क्या हालत हो गई भगवान। सरकार के खिलाफ जब बोला तो पिछवाड़े पर लात मार करके भगा दिया गया। मजबूरी आ गई कि यूट्यूब वीडियो बनाओ बीजेपी के खिलाफ, तो बना रहे हैं। ऐसे मौका परस्त पत्रकार मैंने कभी नहीं देखे। हमारे जैसे यूट्यूब क्रिएटर कहीं गर्त में चले जाते हैं, कहीं पीछे छूट जाते हैं। आज दिल की सच्चाई बोल रहा हूं और एक ऐसी खबर आपके बीच डालना चाहूँगा जिस खबर पर इन पत्रकारों ने आज कोई बात नहीं की। रवीश कुमार को दर्द था, उन्होंने अपना वीडियो डाला, मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है, मैं होलसेल हूँ। श्याम मीरा सिंह ने डाला कि ट्रेंड आना चाहिए, सब्सक्राइब रवीश कुमार। रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार हैं तो वो खुद उनके सब्सक्राइबर बन जाएंगे लोग, क्योंकि काफ़ी कुछ जो फ्रीलांसर यूट्यूबर थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, जिनको शायद कांग्रेस पार्टी भी ना जानती होगी, ना विपक्ष के कोई लोग जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो भुला दिए गए होंगे। दुख इस बात का होता है कि बड़े बड़े नामचीन लोग अचानक से यूट्यूब पर चले आते हैं और बस नाम हो जाता है। लेकिन ये नामचीन लोग जो हैं, राहुल गांधी को ज्वाइन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सब्सक्राइब रवीश कुमार, भाई रवीश कुमार इतने खुद बड़े पत्रकार हैं, किसी की भीख की जरूरत इनको नहीं पड़नी चाहिए। ये थी मेरी शुरू की भूमिका। अब बात करते हैं हम इस देश में उस बात की जिस बात को लेकर के बड़ी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुजियाए हुए हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो आता है और इतना ज़्यादा लोगों को लगा दिया गया गुजरात में प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद लग गए और जो था अंजना ओम कश्यप को भी लगा दिया गया। एक प्रोग्राम रख दिया गया चुनाव के दिन कि ये प्रधानमंत्री जी करेंगे, और एक बयान भी आया जो अरब कंट्रीज़ में जो था बहुत चर्चा का विषय बना। बयान आया अमित शाह का, जिसमें उन्होंने बोला था, क्योंकि बात अभी पुरानी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उस बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये बयान एक गृह मंत्री ने दिया था। बयान गुजरात चुनाव को जीतने के लिए दिया था, और वो बयान क्या दिया था कि 2012 में हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिए थे। ये वही अमित शाह थे जो कन्विक्टेड थे दंगों में, जिनको पूरी आज़ादी मिल गई और रिहा हो गए। और उसके बाद अंजना ओम कश्यप किस तरह से, मतलब ये जो साहित्यिक ट्रियाँ चलने लगी हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रियाँ। ट्री का मतलब आप समझिए किसी बुलंदशहर के गांव में जाकर के, ट्री का मतलब समझिए किसी यूपी के गांव में जाके। ट्रियाँ वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं, जिस पर कुछ लोग बैठ जाते हैं और वो कुछ घंटे तक चलती हैं। इनका भी जीवन काल वहीं तक है, क्योंकि ये मोदी मीडिया ने और मोदी, अदानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उन्होंने लगता है कि देश पर अपनी जमींदारी जमा ली है।
इसीलिए ये ट्रियां जो हैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही थीं। लेकिन दुख जब होता है जब ये ट्रियां प्रचार करती हैं और उसके बाद ना तो रवीश कुमार बोलते हैं गुजरात चुनाव में, अभिसार शर्मा रवीश कुमार के बारे में बात करते हैं, अजीत अंजुम या जो भी प्रसन्न कुमार वाजपेयी हों, वो तो बहुत पहले अलग हो चुके थे, यही वही प्रसन्न कुमार वाजपेयी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में सबसे नंबर 1 रहते थे। आप देखिए ना विडंबना इन पत्रकारों की, आज कहां अर्श पे थे और अब फर्श पे आ गए। मुझे ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं शायद इनसे चिढ़ता हूं, जलन है, ये है वो है, लेकिन इनका पुराना इतिहास देख लीजिए। इन्होंने कभी भी कांग्रेस के समर्थन में कोई बयान कभी नहीं दिया। एक रिपोर्ट रवीश कुमार की जो मनमोहन सिंह से सीधे सवाल करते हैं, जिसमें वो एक खंबा लगा हुआ है, अरे रवीश कुमार जी, आपको पता होना चाहिए कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। आपने भी नेगेटिव न्यूज़ फैलाई थी, आपके एनडीटीवी पर अन्ना के समर्थन में न्यूज़ चली थी। आपको उस गुनाह से मुक्त नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा, आपको उस गुनाह से मुक्त नहीं किया जा सकता। अजीत अंजुम, आपको उस गुनाह से मुक्त नहीं किया जा सकता जब आपने अन्ना के समर्थन में अपनी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग्स की थी। गुनाहगार हैं आप। अगर आपको आज सजा मिल रही है तो केवल इसलिए मिल रही है क्योंकि आप पैसे की मीत हैं। पैसे की मीत ना होते तो जनता के बीच और राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रहे होते। ये मेरे विचार हैं दोस्तों। पसंद आए तो पसंद कीजिएगा, ना आए तो भाड़ में जाने दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ने जो था इस्तीफा दे दिया।